नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। बता दें, दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी में उपराज्यपाल द्वारा एल्डरमैन की नियुक्ति को दिल्ली सरकार से मिली चुनौती वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने एलजी सचिवालय को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। दिल्ली सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि यह लोकतंत्र का अपमान है। एक पार्टी बहुत से जीत कर आती है और उसे पलटने की कोशिश हो रही। सुप्रीम कोर्ट ने उपराज्यपाल ऑफिस को नोटिस देकर सोमवार तक जवाब देने को कहा और अब इस मुद्दे पर 17 अप्रैल को सुनवाई होगी। दिल्ली नगर निगम में उपराज्यपाल की तारीफ से पार्षद मनोनीत किए जाने को मनमाना और असंवैधानिक बताते हुए दिल्ली सरकार की दलील थी कि पार्षद मनोनीत करना उसका अधिकार है। वंदे भारत ट्रेन में मुफ्त में सफर करना रेलवे के अधिकारी कर्मचारी को उस वक्त भारी पड़ा जब इसकी जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को हुई तो बिना टिकट यात्रा करने वालों के खिलाफ पेनल्टी और कार्रवाई के लिए बकायदा नोटिस जारी कर दिए गए। ये सभी अधिकारी कर्मचारी बिलासपुर से नागपुर तक चलने वाले वंदे भारत ट्रेन में सफर कर रहे थे। एक तरफ जहां आम लोगों को वंदे भारत ट्रेन में सफर करने के लिए मोटी रकम चुकानी पड़ती है, तो वहीं दूसरी तरफ रेलवे के अधिकारी और कर्मचारी इसका आनंद मुफ्त ले रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर है। 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश के किबिथु इलाके के वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत की। इससे सीमावर्ती गांव में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार आएगा। साथ ही पलायन रोकने और सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिहाज से भी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम काफी अहम माना जा रहा है। बता दें कि अरुणाचल का किबिथु गाँव चीन से सटा हुआ है। अमित शाह की वाइब्रेंट विलेज योजना पर 4800 करोड़ रुपये खर्च होंगे। उनका दौरा काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि हाल में चीन ने अरुणाचल के 11 स्थानों के नाम बदल दिए थे। अमित शाह की इस दौरे से चीन बौखला गया है और चीन का कहना है कि भारत के गृह मंत्री अरुणाचल प्रदेश दौरे से उसकी क्षेत्रीय संप्रभुता का उल्लंघन हुआ है। केंद्र सरकार के कर्मचारी संगठन द्वारा पुरानी पेंशन को लेकर जो आंदोलन शुरू किया गया है वो अपना मुकाम हासिल करने के बाद ही खत्म होगा। ओपीएस बहाली के लिए गठित नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन की संचालन समिति के सदस्य और एआईडीएफ के महासचिव श्री कुमार ने साफ कर दिया है कि सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के बाद एनपीएस एक आपदा है। एनपीएस से रिटायर हुए कर्मचारी को महज 4-5 हजार रुपये की पेंशन मिलेगी। वित्त मंत्रालय द्वारा गठित केंद्रीय और यहाँ कर्मियों का नुमाइंदा तक नहीं है। इतना ही नहीं, कमेटी में पुरानी पेंशन का जिक्र ही नहीं है। कैबिनेट की बैठक में सोमवार को कुल 6 एजेंडों पर मुहर लगी। नए वित्तीय वर्ष में बिहार कैबिनेट की पहली मीटिंग में नई शिक्षक नियमावली को मंजूरी मिली है। इस नई नियमावली से राज्य में 3 लाख के आसपास शिक्षक अभ्यर्थी को फायदा मिलेगा। 7वें फेज के शिक्षक नियमावली पर मुहर लगने के साथ राज्य के कर्मियों की महंगाई भत्ता में वृद्धि हुई है। इससे 38% था जो कि 4% बढ़ाकर 42 हो गया है। कैबिनेट सचिव एस सिद्धार्थ ने कहा है कि शिक्षक बहाली की नई नियमावली पर मुहर लगी है और इस नियमावली का नाम होगा बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक। भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने आज़ादी के पहले से ही भविष्य की जरूरतों को देखते हुए भारत को परमाणु ऊर्जा संपन्न देश बनाने का सपना देखा था। और आपको बता दें, भारत बिजली जरूरतों को पूरा करने के लिए परमाणु ऊर्जा की हिस्सेदारी को बढ़ाने की दिशा में तेजी से कदम भी रख रहा है। और साथ ही साथ ये भी बता दें कि ये हम जानते हैं कि आज़ादी के 100 साल पूरे होने पर भारत विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहा है। इसी नजरिए के साथ कदम ताल करते हुए केंद्र सरकार ऊर्जा के क्षेत्र में नए लक्ष्यों को लेकर चल रही है। सरकार ने 1 अप्रैल से सुकन्या समृद्धि योजना पर मिलने वाले ब्याज में बढ़ोतरी की। इस योजना में निवेश करने पर अब सालाना 8% ब्याज दिया जा रहा है। अगर आप भी अपनी बेटी के भविष्य को वित्तीय सुरक्षा देना चाहते हैं तो उसके नाम पर सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवा सकते हैं। इस स्कीम के जरिए आप आसानी से अपनी बेटी के लिए लाखों रुपये का फंड तैयार कर सकते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि यहाँ पे जन्म से 10 साल की उम्र तक की बेटियों का सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवाया जाता है। एक परिवार में अधिकतम 2 लड़कियों के लिए खाता खोला जा सकता है। जुड़वा या 3 बालिका बच्चों के जन्म के मामले में 2 से अधिक खाते खोले जा सकते हैं। इस साल मानसून सामान्य से कम रहने का अनुमान है। प्राइवेट वेदर एजेंसी स्काईमेट ने सोमवार को मानसून का अनुमान जारी किया। इससे देश में फूड ग्रेन प्रोडक्शन घट सकता है। प्रोडक्शन कम होने पर महंगाई बढ़ सकती है। स्काईमेट ने जनवरी से भी मानसून के सामान्य से कम रहने का अनुमान लगाया था और अब उसने उसे आउटलुक बरकरार रखा है। देश में किसान आमतौर पर 1 जून से गर्मियों की फसलों की बुआई शुरू करते हैं। ये तो वो समय होता है जब मानसून की बारिश भारत पहुँचती है। फसल की बुआई अगस्त की शुरुआत तक जारी रहती है। सामान्य से कम मानसून के कारण देश में अनाज की पैदावार को नुकसान पहुंच सकता है। मार्च की बेमौसम बारिश से रबी फसल पर भी असर पड़ने की आशंका जताई गई है।
IPJ की वेबसाइट के अनुसार आज चांदी की कीमत में गिरावट देखने को मिली है। ये 308 रुपये सस्ती होकर 73,856 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई है। इससे पहले ये 74,164 रुपये पर थी। कोडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय कोडिया के मुताबिक सोने में 2020 से सुपर साइक्लिंग अब भी जारी है। इस साल सोना 62,000 तक पहुँचने का अनुमान था, लेकिन मौजूदा स्थिति में ये 64,000 तक पहुँच सकता। लैंड फॉर जॉब मामले में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को अभी राहत मिलता नहीं दिख रहा। एक बार फिर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से पूछताछ के लिए ईडी ने मंगलवार को दिल्ली मुख्यालय बुलाया है। इसके लिए तेजस्वी यादव आज पटना से दिल्ली के रवाना हो गए हैं। और आपको बता दें कि एयरपोर्ट से दिल्ली तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत के बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा, नालंदा और सासाराम मामले में जो भी सबूत मिले उस पर कार्रवाई की जा रही। दुनिया के कुछ देशों में कोरोना महामारी के संक्रमण फिर फैलने लगा है। कोरोना वायरस सबसे पहले चीन के वुहान में पाया गया था और उसके बाद उसने बहुत जल्द अन्य देशों में भी कोहराम मचा दिया। अब चीन के कारण एक देश में फिर से यहां पे तबाही मचने के आसार है। दरअसल चीन ने भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में एक पावर प्लांट प्रोजेक्ट शुरू किया था। खबर है कि उस प्लांट के एसिड रिसाव होने लगा है और इससे लगातार यहाँ पे चीन की फंडिंग वाले नोरोचोलाई कोलार पावर प्लांट से निकलने वाला जहरीला एसिड श्रीलंकाई लोगों की स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ा रहा है। दिल्ली से चलकर गुरुग्राम होते हुए जयपुर को जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस ट्रेन का शुभारंभ 12 अप्रैल को दिल्ली से किया जाएगा। इसका वर्चुअल रूप से पीएम मोदी की ओर से उद्घाटन किया जाएगा। दिल्ली से चलने के बाद इस ट्रेन का पहला आधिकारिक ठहराव गुरुग्राम होगा। उद्घाटन के बाद ट्रेन जयपुर से शुरू होगी, जो अलवर और गुरुग्राम से रोकने के बाद दिल्ली के लिए रवाना होगी। IPL 2023 के 13वें मैच में कुछ ऐसा हुआ जो IPL इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। IPL में आज तक पहले कभी आखिरी 5 गेंदों में 5 छक्के लगाकर मैच नहीं जीता गया था। इस IPL सीजन में ऐसा पहली बार हुआ। कोलकाता नाइट राइडर्स के युवा खिलाड़ी रिंकू सिंह ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ ऐसा गजब कारनामा किया है और अपनी टीम को डिफेंडिंग चैंपियन के खिलाफ जीत दिलाई। कोलकाता नाइट राइडर्स युवा बल्लेबाज रिंकू सिंह ने ये 5 छक्के गुजरात टाइटंस के युवा गेंदबाज यश दयाल के खिलाफ लगाए हैं। दूध से बनने वाले उत्पाद और दूध के क्षेत्र में क्रांति में अमूल के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। अमूल की अगुवाई में ही हर राज्य में मिल्क कोऑपरेटिव यूनियन की स्थापना हुई, लेकिन अब अमूल का नाम भी राजनीतिक बयानबाजी में आने लगा है। तभी तो पिछले कुछ दिनों से कर्नाटक में अमूल को केंद्र में रखकर खूब बयानबाजी हो रही। आज भी राज्य के कुछ हिस्सों में प्रदर्शनकारी ने अमूल के प्रोडक्ट को सड़कों पर फेंक कर प्रदर्शन किया। कर्नाटक रक्षण वेदिके के सदस्यों ने सोमवार को राज्य में प्रदर्शन किया। वे अमूल द्वारा दूध की सीधी बिक्री के विरोध में कंपनी के उत्पादों को सड़क पर फेंककर प्रदर्शन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी सोमवार को सेना में भर्ती के केंद्र के अग्निपथ योजना पर मुहर लगा दी है। शीर्ष कोर्ट ने अग्निपथ योजना के खिलाफ 2 अपीलों को सोमवार को खारिज कर दिया। इसके साथ ही कहा कि ये योजना मनमानी नहीं है। आपको बता दें कि बीते साल केंद्र सरकार की इस योजना को लेकर विभिन्न विपक्ष दलों ने कड़ी आपत्ति जताई। देश भर में इसका जबरदस्त विरोध किया गया था। सेना में भर्ती अग्निपथ योजना को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में 2 याचिका भी दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी आज इन याचिका को खारिज कर केंद्र की योजना को सही ठहराया है। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने सोमवार को सोशल मीडिया प्रमुख मेटा में आपात स्थिति से बच्चों की त्वरित राहत प्रदान करने के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन के साथ मिलकर काम करने को कहा। डिजिटल सुरक्षा शिखर सम्मेलन में बोलते हुए ईरानी ने सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं द्वारा असुरक्षित परिस्थितियों में बनाए जा रहे वीडियो पर चिंता व्यक्त की और मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाने के लिए मेटा के निमहंस जैसे संस्थानों के साथ काम करने के लिए कहा। भारत में इस बार बारिश कितनी और कैसी होगी, इसका पहला पूर्वानुमान जारी हो गया है। वेदर रिपोर्ट देने वाले प्राइवेट एजेंसी स्काईमेट ने मानसून 2023 के लिए अपना पूर्वानुमान जारी किया है, जो काफी डरा देने वाली है। बता दें, इस साल सामान्य से कम मानसून का अनुमान है, यानी कि पहले अनुमान में बारिश सामान्य से कम हो सकती है। स्काईमेट ने बताया कि LPA यानी कि लॉन्ग पीरियड से एवरेज का 94% बारिश होने का अनुमान है। सुप्रीम कोर्ट 14 अप्रैल को वाराणसी के काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी से संबंधित मामले में मुस्लिम पक्ष की नई याचिका पर सुनवाई करने को तैयार हो गया है। इस याचिका में मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि उन्हें मस्जिद परिसर के अंदर रमजान के दौरान वजू के लिए मुंह हाथ धोना और प्राथमिकता अनुमति दी जाए। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में रमजान के पवित्र महीने के दौरान नमाज अदा करने से पहले वजूखाना को सील किए जाने को लेकर अंजुमन इंजामानिया मस्जिद समिति ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।
कश्मीर घाटी को लद्दाख क्षेत्र से जोड़ने वाली सामरिक रूप से महत्वपूर्ण जोजिला सुरंग का निर्माण का काम पूरी गति से चल रहा है, जो लगभग 40% खुदाई का काम पूरा हो चुका है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कश्मीर के जोजिला सुरंग के काम का आज जायजा लिया। उनके साथ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी थे। उम्मीद जताई जा रही है कि यह परियोजना दिसंबर 2026 तक पूरी हो जाएगी। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसान को सालाना 6,000 रुपये मुहैया कराए जाते हैं। इसकी 14वीं किस्त अप्रैल जुलाई के बीच कभी भी आ सकती है। ऐसे में अगर आपने अभी तक KYC आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से लिंक और भू सत्यापन का काम नहीं कराया है, जो जल्दी निपटा ले। अगर यह काम नहीं किए तो 14वीं किस्त के पैसे अटक सकते हैं। ग्लोबल मार्केट में क्रूड की बढ़ती कीमतों का असर घरेलू खुदरा बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर भी दिख रहा है। ब्रेंट क्रूड का भाव लगातार $85 प्रति बैरल से ऊपर बना हुआ है। सोमवार सुबह सरकारी तेल कंपनियों की ओर से जारी पेट्रोल डीजल के रेट में भी बदलाव दिख रहा है। एलन मस्क काफी समय से भारतीय कार मार्केट में अपने बहुचर्चित इलेक्ट्रिक कार टेस्ला को उतारने की तैयारी कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। और अब ट्विटर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फॉलो करने के बाद ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले कुछ समय में यहां पे लॉन्च किया जा सकता है, और जिससे हर भारतीय ग्राहक को फायदा होगा और प्रदूषण पर लगाम लगाई जा सके। इन सभी खबरों पर क्या कहना है कॉमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।